श्री कृष्ण लीला के अंध अनुकरण से हानि। यह सामग्री श्री राधा माधव चिंतन नामक पुस्तक से ली गई है, जो गीता प्रेस से प्रकाशित है और इसके लेख पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के हैं, यानी भाई जी के। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, दोनों एक हैं। एक ही सच्चिदानंद परमात्मा भिन्न भिन्न लीलाओं के लिए दो युगों में दो रूपों में अवतीर्ण हुए हैं। इनमें बड़े छोटे की कल्पना करना अपराध है। श्री राम रूप में आपकी प्रत्येक लीला सबके अनुकरण करने योग्य मर्यादा रूपी होती है। राम रूप में लीलाओं का रहस्य अत्यंत निगूढ़ होने पर भी बाह्य रूप से सबकी समझ में आ सकता है और बिना किसी बाधा के अपने अपने अधिकारानुसार सभी उसका अनुकरण कर सकते हैं। वह सीधा राजमार्ग है। परंतु भगवान श्री कृष्ण में की गई कुछ लीलाएं बाहर भीतर दोनों ही प्रकार से निगूढ़ और रहस्यमय हैं। इनका समझना अत्यंत ही कठिन है और बिना समझे अनुकरण करना तो हलाहल विष पीना अथवा जानबूझकर धधकती हुई आग में कूद पड़ना है। यह बड़ा ही कंटकाकीर्ण और ज्वालामय मार्ग है। अतएव सर्वसाधारण के लिए सर्वथा समझने और मानने पालन करने योग्य महान उपदेश भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता है और सर्वतोभाव से अनुकरण करने योग्य भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम लीलाएं ही हैं। जिन लोगों ने बिना समझे बूझे भगवान श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण किया, वे स्वयं डूबे और दूसरे अनेक निर्दोष नर नारियों को डुबाने का कारण बने। अग्नि पी जाने, पहाड़ अंगुली पर उठा लेने, कालिए नाक को नाथने आदि क्रियाओं का अनुकरण तो कोई क्यों करने लगा, और करना भी शक्ति के बाहर की बात है। अनुकरण करने वाले तो बस चीरहरण, रासलीला और श्री राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का अनुकरण करते हैं। इन लीलाओं के महान उच्च आध्यात्मिक भाव को समझने में सर्वथा असमर्थ होकर अपनी वासनामय वृत्ति को चरितार्थ करने के लिए इनके अनुकरण के नाम पर वास्तव में पाप किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवत प्रेम में वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं, त्याग की अपेक्षा नहीं। श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम में तो केवल श्रृंगार और भोग का ही प्रयोजन है। बल्कि यहाँ तक भी कह दिया जाता है कि युगल सरकार के चरणों के सेवक बन जाओ, फिर चोरी, जारी, झूठ, कपट, प्रमाद, आलस्य जो कुछ भी करते रहो, कोई आपत्ति नहीं है। मेरी समझ से ये सारी बातें अपनी दुर्बलताओं को छिपाने, भगवत भक्ति के नाम पर विषयों को प्राप्त करने, कपट प्रेमी बनकर पाप कमाने और भोले नर नारियों को ठग कर अपनी बुरी वासनाओं को तृप्त करने के लिए कही जाती हैं। सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण और उनकी आत्मस्वरूपिणी जगत जननी श्री राधिका जी का चरण सेवक बनकर भी क्या कोई कभी चोरी, जारी आदि पाप कर्म कर सकता है? भगवान के सच्चे मन से लिए हुए एक नाम से भी जब सारे पापों का समूह भस्म हो जाता है, तब भगवान के चरण सेवकों में तो पाप प्रवृत्ति रह ही कैसे सकती है? वैराग्य और त्याग तो भगवत भक्ति की आधारशिला है। जो अपने मन से विषयों का त्याग नहीं करता, भोगों की स्पृहा नहीं करता, वह भगवान का भक्त ही कैसे बन सकता है? भक्तों को तो अपना सर्वस्व लोक परलोक और मोक्ष तक भगवान के चरणों पर निछावर करके सर्वथा अकिंचन बन जाना पड़ता है। भगवत प्रेमी भोगी कैसे हो सकता है? अतएव जो भगवत प्रेम के नाम पर भोग का उपदेश करते हैं, उनसे और उनके उपदेशों से सदा सावधान रहना चाहिए। भोग दुख की बात है कि श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी का भ्रांत अनुकरण करने जाकर काम वासना से स्त्रियों से मिलने जुलने में तो कोई आपत्ति नहीं मानी जाती। यहाँ तो भगवान के लीला अनुकरण का नाम लिया जाता है, परंतु उस श्रीमद् भागवत के स्त्रीणाम स्त्री संगिनाम संगम त्यक्त्वा दूरत आत्मवान, आत्मवान को चाहिए कि वह स्त्रियों के ही नहीं, स्त्री संगियों के संग को भी दूर से त्याग दे।
इस उपदेश पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण प्रेम के एवं माधुर्य रस के मर्म को समझने वाले तो श्री चैतन्य महाप्रभु थे, जो मधुर रस के उपासक होकर भी धन और स्त्री से सर्वथा दूर रहते थे। यद्यपि कई कारणों से आजकल प्रकट में प्रायः ऐसी पाप क्रियाएं कम होती है, फिर भी गुप्त रूप से इन भावों का प्रचार और प्रसार अब भी कम नहीं है। ये भक्ति और भगवत प्रेम के विघातक हैं। कवियों ने व्यास शुक देव के मर्म को न समझकर अपनी अपनी भावना के अनुसार मनमानी रचना की। तपस्वी, भक्त और मर्मज्ञ पुरुषों को छोड़कर शेष गुरु, भक्त और उपदेशक कहलाने वाले लोगों ने मनमाना कथन और कार्य किया। श्रृंगार के गंदे गंदे गीतों में श्री कृष्ण और श्री राधा का समावेश किया गया और दुष्ट विषयी पुरुषों ने इन लीलाओं की आड़ लेकर पाप की परंपरा चला दी। इससे हिंदू जाति का जो घोर अमंगल हुआ है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब भी सब लोगों को चेत कर भगवान श्री कृष्ण की गीता के दिव्य उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहिए। भगवान के इन शब्दों को सर्वथा और सर्वदा याद रखना चाहिए, जो उन्होंने गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कही हैं। वे कह रहे हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मोदेतत्रयम् त्यजेत। अर्थात काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के दरवाजे और आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं, क्योंकि ये भाव पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के हैं, जो लोगों के मन में बैठे हुए गलत भ्रम को दूर करने में सहायक होंगे। इसीलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।